बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए, इतनी पटरानियां तो नहीं, रानियां तो पत्नियां नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आइए मैं आपकी समझ के लिए कुछ बता दूं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को कभी देखा नहीं। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर कथा सुनाते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये भी एक नदी का तट है, ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस समय रुक्मणी का पत्र आया उस समय श्री कृष्ण ने रुक्मणी को देखा तक नहीं था। और जानते हो ये रुक्मणी कौन है? ये रुक्मणी है लक्ष्मी। और धराधाम पे क्यों आई वो जरा सुन लीजिए। एक बार की बात है, नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी से हास्य विनोद कर रहे थे। तो लक्ष्मी से नारायण भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुम जानती हो इस दुनिया में मुझे चाहने वाले कम हैं और तुम्हें चाहने वाले ज्यादा हैं। जिसे भी देखो उसे लक्ष्मी चाहिए। लोग मेरी पूजा नहीं तुम्हारी पूजा ज्यादा करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, ये तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। सच यह है कि जो आपको चाहते हैं वहां मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो आपको चाहते हैं उस जगह पर मेरा अस्तित्व नहीं है। और यह सच है। जिस घर में भगवान की पूजा होती है, जो लोग, जो आत्मा परमात्मा से प्रेम करते हैं, उन्हें लक्ष्मी से प्रेम नहीं होता। एक बिजनेसमैन जब दुकान खोलता है और पहला कोई व्यक्ति आता है, कोई वस्तु खरीदता है, तो उस पैसे को बिजनेसमैन क्या करता है? बोलना जरा। सबका दुकान तो है छोटा छोटा, किसी पे छोटा किसी पे बड़ा। क्या करते हो जब पहला ग्राहक पैसा दे जाता है? तो अरे यही ना, यूं 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 करता है, यूं। और 500 की हो गई तो, 1000 की हो गई तो चुपका ले, हलावे मत, फेविकॉल ले और चुपका ले, लगी रहेगी बढ़िया। जो आवेगो वो दिखेगो कि 1000 रुपया को व्यापार है गो या को ले। मजे लक्ष्मी मैया पहली है, पहली है। 5-10 रुपए का घाटा भी उठा दे। तू पहला ग्राहक है भाई, तुझे मैं खाली नहीं जाने दूंगा। तू मेरी भौनी कर जा, भौनी कर जा कि होनी कर जा, भौनी होगी कि होनी होगी, बोले कुछ भी कर जा पर मेरा पहला ग्राहक है। एक आ गई बात याद। एक बुद्धूपति गया मार्केटिंग करने, पत्नी ने कहा तू बुद्धू है, तुझे कुछ आता नहीं है, ढंग से रखियो। आजकल जो बिजनेसमैन लोग हैं, दुकानदार लोग बहुत ठगते हैं, तो मैं क्या करूं? बोले सीधी सी बात करना, जो दुकानदार बोले उसका आधा बोलना तू। तो ठीक है। अब वो बारिश होने लगी तो उसको लगा कि मैं छाता खरीद लेता हूं। और जब छाता खरीदने गया तो पहला ग्राहक था, दुकान अभी शटर अप हुआ था। पहुंच गए, शटर अप होते ही ये बोले छाता चाहिए। कितने का है? बोले 200 रुपए का। 200 का ना, 100 दूंगा। गुरु मंत्र मिला था ना घर से, जो बोले सो आधा बोलना। बोले 100 दूंगा। अरे बोले नहीं भाई साहब, 100 रुपए में कोई छाता आता है? आप पहले ग्राहक हो इसलिए मैंने 250 का तो 100 बोला है, और अभी भी तुम बोल रहे हो 100। बोले ना 100 दूंगा। अच्छा बोलो ठीक है ना, आपकी ना मेरी 150 ना 75 75। अरे अभी तो 100 बोल रहे थे। बोले तू भी तो बोल रहा था 200, तू भी तो 200 ही बोल रहा था, तुम्हें 100 बोल रहा था। अच्छा ठीक। अब उस दुकानदार को लगा कहीं ऐसा ना हो ये 75 से भी उतर जाए। ठीक है भाई साहब निकालो 75 रुपए, तुम छाता लेके जाओ। बोले ना 75 नहीं, अब 75 का आधा कर ले भाई, मेरा गुणा भाग कम है थोड़ा। कितना हुआ 75 का? 70 का 35, 75 का 60। अच्छा है यार, ठीक ठाक है, लूज नहीं है ज्यादा। 37.5 दूंगा। अरे 75 में दे रहा हूं। बोले ना 750, वो 3750 बोल, 37.5। अच्छा बोले भाई साहब उसको लगा कहीं ऐसा ना हो
ये फ्री में ये खामा का 37.5 भी जाए। बोले अच्छा भाई साहब दो 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 नहीं, उसका भी आधा कर दो अब 37.5 का। अरे यार कमाल करते हो आदमी। बोले मेरे गुरु ने ये कहा है। अच्छा, बोले फ्री में ले जा। बोले ये मैं पूछ के नहीं आया पत्नी को कि इसका क्या करना है, जब वो फ्री देने लगे तो क्या करूं, ये मैं पूछ के आऊंगा फिर मैं फ्री में ले जाऊंगा। ये भी मैं पूछ के आऊंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जब पहला ग्राहक आता है तो व्यापारी व्यक्ति चाहता है कि वो लौट के न जाए, वरना उसे भयम है, उससे डाउट रहता है कि पूरे दिन फिर यूं ही आएंगे और खाली हाथ ही छोड़ जाएंगे मुझे, इसलिए वो कहता है ना ना। लेकिन जो नारायण को मानने वाले हैं वो कुछ और हैं। नारायण कह रहे थे लक्ष्मी आपकी पूजा होती है, लक्ष्मी कहती नारायण आपकी पूजा होती है। भगवान बोले ठीक है हम विवाद क्यों कर रहे हैं, चलो चल के परख लेते हैं। तो एक वैश्य के यहां पर पहुंचे, एक सेठ के यहां पहुंचे, और वो सेठ धनवान तो था, साथ में धर्मवान भी था, धर्मात्मा भी था। इतना धर्मात्मा था कि बिना अतिथि को भोजन कराए वो भोजन नहीं जीमता था। पहले एक अतिथि को भोजन कराता था, उसके बाद वो भोजन करता था। उसके यहां पर नारायण भगवान साधु बनकर गए, और जब उनके यहां साधु बनकर गए तो वो उसकी बहुत अच्छी कोठी थी, बंगला था, बढ़िया था, अच्छा धनवान था। साधु बाबा ने कहा भैया भूख लग रही है कुछ मिलेगा। बोले आइए महाराज आपको भोजन अभी पवाते हैं, अभी सद भोजन बनाएंगे अभी अभी। तो भोजन बनने लगा, बाबा को भोजन कराया। बाबा जब भोजन करके जाने लगे तो तो उन्होंने कहा बाबा 1-2 दिन रुक जाइए आप। तो बाबा बोले कल से चातुर्य मास प्रारंभ हो रहा है, अगर हम यहां रुक गए तो 4 महीने रुकेंगे। बोले बाबा ये तो हमारा सौभाग्य है। बाबा बोले एक बात और, एक ही शर्त पे मैं रुक सकता हूं कि तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे। ये महात्मा कौन है समझ गए? कौन है? भगवान ही है जो महात्मा बन के आए हैं। एक ही शर्त पे मैं तुम्हारे यहां रुकूंगा कि तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे महाराज मेरा सौभाग्य, मैं तो एवरीडे एक साधु महात्मा को भोजन करा के करता हूँ, कई बार तो मुझे भूखा रहना पड़ता है क्योंकि साधु आते नहीं। तो आप यहाँ रहेंगे तो मेरा तो सौभाग्य होगा। 2 तरीके के गृहस्थी होते हैं, एक साधु को देखकर मुस्कुराते हैं कि मेरे भाग्य खुल गए कि मेरे हम आत्मा आए हैं अर्थात भगवान आए हैं, और दूसरे साधु को देखकर क्रोध करते हैं, हट्टा कट्टा है, खमाया नहीं जाता, घर में काम नहीं किया होगा इसलिए बाबा जी बन के फिरता है, शर्म नहीं आती, दूसरों के घर मांगता फिरता है। हाँ या ना? जवाब दीजिए। लेकिन साधु इसको बुरा नहीं मानते। साधु तो जानते हैं कि अगर आप अच्छा काम करने जाओगे तो लोग आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे, लोग आपकी अवहेलना करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। और जब आपके लोग निंदा करने लगे ना तो समझना कि भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हो। इतिहास उठा के देख लो, कोई भी भक्त इन दुनिया वालों ने छोड़ा नहीं। मीरा को, नरसी को, तुलसी को, सूरदास जी को, ध्रुव को, प्रहलाद को क्या नहीं सहना पड़ा? ये दुनिया वाले मानेंगे? नहीं मानेंगे। तुम अपना काम करते चले जाओ, तुम मत रुको। अगर तुम रुक गए तो तुम सच्चे भक्त नहीं हो, तुमको आगे बढ़ते ही रहना बस। अब वो सेवा करने लगे। अब जब से ये साधु बाबा इन सेठ जी के यहां आए ना, लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा कर दी। क्या? इस सेठ के घर से जाना शुरू कर दिया। जहां पे बहुत बड़ा मकान था ना, वहां छोटी सी झोंपड़ी रह गई, सारा बिजनेस ठप हो गया। जिस दिन से महात्मा जी आए बिजनेस खत्म। लक्ष्मी जी तो परीक्षा ले रही थी उसकी, सारा धन चला गया। लेकिन इतना धर्मात्मा था कि महात्मा जी से यह नहीं कहा कि आप जाओ, लगा रहा सेवा में, सेवा करता रहा। एक दिन लक्ष्मी जी भी जोगन बन के आ गई और कहने लगी, अरे गृहस्थी
आयो देवता, भूख लग रही है, भोजन मिलेगा? बोले हमारे यहाँ महात्मा जी आए, पहले उनको भोजन जिमा देंगे, फिर आपको जिमा देंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे। तो वो वेट करने लगी। महात्मा जी को भोजन जिमा के वो भोजन लाई, तो वो पत्तल में भोजन लाई। गृहस्थी लोग, सेठ जी और सेठानी दोनों पत्तल में भोजन लाए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, क्या बात करते हो, हम इसमें भोजन करेंगी? हम नहीं करते इसमें भोजन। तब किसमें करेंगी आप? उन्होंने अपनी झोली से सोने की थाली निकाली, सोने की 5 कटोरी निकाली, सोने का गिलास निकाला, सोने की चम्मच निकाली। सेठ जी बोले जोगन जी है, जोगन है, जोगन है, इसमें खाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें बदल के ले आई। भोजन जोगन जी ने पाया, बर्तन साफ करके सेठानी ने पूरे, लो जी, अरे दूर करो, दूर करो, दूर करो इसको, बर्तन दूर करो, सोने का बर्तन दूर करो। क्यों? बोले जिस पात्र में मैं एक बार ले लेती उस पात्र को मैं दोबारा छूती नहीं हूं, और मेरी नजर से बाहर, घर के बाहर फेंक दो। अब जिसका बिजनेस ठप हो गया हो, है? जिसका बिजनेस ठप हो गया हो और उससे कोई कहे कि सोने के बर्तन फेंक दो, फेंकेगा? और जोगन जी ने कहा मेरी नजर ना पड़ जाए, नजर ना पड़ जाए मेरी। अब सेठानी बोली अब क्या करें जी? सेठ जी बोले फेंकना तो पड़ेगा। बोले रुक जाओ, पीछे ही फेंकना, लेकिन मैं तब तक पीछे पहुंच जाऊं तब फेंकना। 5 मिनट रुक के सेठ जी ने फेंके और सेठानी पीछे पहुंच गई और वो फेंके, सेठानी ने ले लिए। अब घर के बाहर से तो कोई ले जाओ, उन्होंने तो फेंक ही दिया, और वो बर्तन आके घर में ही आ गए। अब जब से जोगन आई है तब से धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। शाम को फिर दूसरे बर्तन, अब तो चाय भी सोने के बर्तन में, दूध भी सोने के बर्तन में, जूस भी सोने के बर्तन में। अब तो 10 बार जोगन जी को लो जी, अजी भूख लगाई होगी जी, और लो जी, और लो जी। जोगन जी तो लक्ष्मी जी थी, सब पचाती गई। बोले ठीक है। तीसरे दिन जोगन जी बोली मैं जा रही हूं। क्यों? बोले ये जो बाबा जी यहाँ बैठे ना, ये डिस्टर्ब करते, ये यज्ञ करते, धुआं मेरी आंखों में लगता है, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, इसलिए मुझे जाना है। बोले आप मत जाओ, बैठो। बाबा जी से पूछते हैं क्या प्रोग्राम है? आप बैठो, हम बाबा जी का प्रोग्राम जानते हैं। तो कब तक रहने का प्रोग्राम है उनका, अभी पता कर लेते हैं। पूछा बाबा जी, ए बाबा, का खिलाइल का पिलाइल है? बहुत सेवा हो गई, अब क्या प्रोग्राम है आपका? हैं? प्रोग्राम मतलब? बोले नहीं, आगे का जैसे चलता बहता पानी, रमता साधु है, एक जगह नहीं ठहरना। हाँ नारायण समझ गए। अरे तुमने तो कहा था, हमने इसी शर्त पे रुके थे कि तुम हमको जाने के लिए नहीं कहोगे, और अब तुम हमको इशारा कर रहे हो। बोले इशारा नहीं, डायरेक्ट कह रहे महाराज, बहुत दिन हो गए अब आप। हाँ ठीक है। नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी से पूछा लक्ष्मी जाएं क्या? बोले महाराज आपकी मर्जी है, आपका भक्त देख लो ऐसा है, सोने के बर्तनों में खो गया और आपसे कह रहा है जाओ। नारायण भगवान बोले जहाँ तुम्हारी प्रमुखता हो वहाँ हमारा रहना उचित भी नहीं है, और झट नारायण भगवान अदृश्य हो गए। और जैसे ये नारायण भगवान गए तो बाहर जाकर देखा तो वहाँ जोगन भी नहीं। अर्थात जब तेरे घर में नारायण नहीं होंगे तो तेरे घर में लक्ष्मी भी कभी रुकने वाली नहीं है, वो भी चली जाती है।